अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं लंगर स्टाइल खिचड़ा। ये आपने बहुत बार लंगर में तो खाया होगा, तो आज हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, ताकि सारे मेरे व्यूअर्स इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब ऑयल गर्म कर लिया है। अब हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें फ्रीली कट करके डालनी हैं। सबसे पहले हमने खिचड़े के लिए जो कोरमा होता है या सालन कह लें, आपकी ज़बान में जो भी कहा जाता है, वो तैयार करेंगे। यहाँ पे प्याज़ों को मैंने लाइट ब्राउन पहले से कर लिया है। गोश्त को मैंने पहले ही उबाल लिया था। गोश्त के लिए आप मटन, बीफ, चिकन कुछ भी ले सकती हैं। तकरीबन किलो के करीब मैंने गोश्त ले लिया है, इसे पहले ही उबाल लिया था। अब हमने थोड़ा सा इसे फ्राई करना है प्याज़ों के साथ। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने गोश्त को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं ताकि कचैन जो है ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हम डाल लेते हैं हल्दी। 1 छोटा चम्मच हल्दी डाली है। 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ। 3 बड़े टमाटर मैंने इसमें फ्रीली कट करके शामिल कर दिए हैं। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। इसके अलावा ले लेते हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक आप अपने हिसाब से शामिल करें। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक ले लिया है। अब इसे कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। 1 गिलास पानी इसमें पहले शामिल कर देंगे, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा तकरीबन गोश्त जो है तैयार हो चुका है। गोश्त का सालन जो कि हमने खिचड़े में शामिल करना है। यहाँ पे ये तकरीबन तो तैयार हो चुका है, लेकिन मैं इसे हल्की सी आंच पे चूल्हे पे पका लूँगी। अगर इसमें जो हड्डियाँ हैं वो आप निकाल सकती हैं। बोनलेस गोश्त भी आप ले सकती हैं अगर आप चाहें तो। मैंने लेकिन हड्डियों वाला लिया है। इसके अलावा हम इसमें डाल लेते हैं हरी मिर्चें और हरा धनिया। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने इसे निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इस बाउल में निकालते हुए मैंने एक और काम किया है कि मैंने इसमें से जितनी भी हड्डियाँ थी वो निकाल ली हैं, क्योंकि हम हड्डियाँ नहीं डाल सकते हैं। हड्डियाँ और गोश्त इतना गल चुका है कि अगर आप इसे 1-2 बार गोटा लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमने ले लेनी है मूंग, मसूर और मूंगी, माश की दाल और चने की दाल। ये सारी दालें मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने ये सारी दालें ली हैं तकरीबन आधा पाव के करीब। पहले से मैंने भिगो के 1 रात में रख दी थी। यहाँ पे देखिए मैंने दालें जो भिगो के रखी थी वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी हैं, क्योंकि हमने इसे 1 नाइट तक इसे सोक करने के लिए रख दिया था। अब एक आपने प्रेशर कुकर लेना है। दालें डालने के बाद आपने इसमें क्या करना है, 1 चम्मच के या 2 बड़े चम्मच के करीब आपने इसमें हल्दी डालनी है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल करेंगी। इसके अलावा 2 बड़े चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल लेते हैं। अब इसे स्टीम देंगे तकरीबन 40 मिनट तक की। अब हमने इस दालों को 40 मिनट तक की स्टीम देनी है। जितनी आपकी दालें हैं उसके हिसाब से स्टीम दें। यहाँ पे मैंने स्टीम दे ली है। दालें मेरी हो चुकी हैं, बहुत ही नरम दालें हो चुकी हैं तैयार, अच्छे तरीके से उबल चुकी हैं और देखें कितने अच्छे से आपस में मैश भी हो चुकी हैं। इसमें गोटा हमें कम लगाना पड़ता है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो खिचड़ा होता है उसमें गोटा बहुत कम लगता है। यहाँ पे हमने ले लिए हैं कि पाव के करीब चावल ले लिए थे। इन्हें भी भिगो के पहले रख लिया था। चावल आप कोई भी ले सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो चावल लीजिएगा जो आसानी से टूट सकें। तो हमने वो सोक इसमें डाल लिए हैं। चूल्हा हमारा चल रहा है, मीडियम फ्लेम पे आपने चूल्हे को चलाते रहना है। जो गोश्त हमने अलहदा करके रख दिया था उसको मैंने अभी छोटे छोटे रेशे भी कर लिए हैं चम्मच की मदद से, वो इसमें शामिल कर देते हैं। और गोटा लगाएंगे बहुत थोड़ा, क्योंकि ये हलीम नहीं है, ये है खिचड़ा। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि इसमें गोटा बहुत कम लगता है। इसकी चीज़ें जो है साबुत साबुत आपके मुंह में आती हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है, हलीम से काफ़ी अलग होता है। अब इसे गोटा लगा लें तकरीबन 10 मिनट का, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने गोटा नहीं लगाना है, क्योंकि गोश्त हमने पहले से ही डोंगे में निकाला था। ठंडा करने के बाद उसके हमने रेशे कर लिए थे। दालें हमारी कुकर में ही काफ़ी अच्छी सी मैश हो चुकी थी। अब हमने इसे क्या करना है, इसके तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए आप क्या करेंगी, आप सबसे पहले ले लेंगी 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल या फिर घी ले लेंगी। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगी। मीडियम साइज़ की 1 प्याज को आपने इसमें शामिल करना है
और इसे फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, क्योंकि तड़के के लिए जो प्याज इस्तेमाल की जाती है उसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन होता है। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें, उससे क्या होगा, मेरे फ्यूचर में आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आएगी, आप उसे फ्री में देख सकेंगी। यहाँ पे प्याज ने कलर पकड़ लिया है जैसा कि कलर हमें चाहिए था। इसके अलावा हम डाल लेते हैं 1 चम्मच ज़ीरा। 1 चम्मच ज़ीरा डाल के भी आपने इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है। लीजिए तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तड़का हम लगा रहे हैं, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। मेरा तो दिल कर रहा है अभी से खाना शुरू कर दूं, लेकिन मैं आपको लास्ट इसकी गार्निशिंग भी दिखाऊंगी और सर्व करके भी दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर किया करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कोई और वीडियो देखना तो आप पहले भी मैंने बहुत सी अपलोड की हैं वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।